Hello my friends and welcome to my YouTube channel Exam Art and myself Sanjay and I hope that your serious preparation going well और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है तो उसको अच्छी चलाओ भाई क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। आप ये समझ लीजिए आपके पास बेयरली 2 महीने जुलाई और अगस्त और सितंबर में तो आपका एग्जाम ही है। तो 2 महीने में अगर आप चाहें तो आप अपनी प्रिपरेशन को काफी अच्छा एज दे सकते हैं। तो अब आप सीरियसली एक जिसमें रिवीजन प्रैक्टिस इंक्लूड होनी चाहिए प्लस PYQ का एनालिसिस आप जरूर करें। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यूपीएससी PYQ रिपीट करता है, क्वेश्चन पूछता है या सेम टॉपिक या उसी से आसपास के जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनसे वो जरूर पूछता है। तो आप PYQ प्रैक्टिस और रिवीजन इन तीनों के ऊपर फोकस करें। And in this video we are going about the most important current affair for your CDS second 2022 and sorry यार मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा सिविल और स्टेट PSC का एग्ज़ाम था जिसकी वजह से मैं काफ़ी बिजी था। लेकिन अब मेरे पास टाइम है तो मैं अब रेगुलर वीडियोस डालता रहूँगा जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो। ठीक है, चलिए। और हाँ, जो करंट अफेयर है CDS के एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने देखा होगा CDS फर्स्ट जो अप्रैल में हुआ था उसमें कम से कम 20 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट जो करंट अफेयर के थे और इनडायरेक्टली वो काफी क्वेश्चन में लिंक करके पूछता है। मैंने पिछली बार सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियोज अपलोड किए थे और उन 5 वीडियोज में कम से कम 6 to 7 बेयर मिनिमम क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे मतलब डायरेक्ट वही ऑप्शन सेम सब कुछ वही आया था। ठीक है, अभी आपको एट लीस्ट 6 to 7 मंथ के करंट अफेयर तो कंप्लीट करने ही है। जनवरी से आपको सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट करने हैं। फिर वो आप चाहे किसी की वीडियोस देखें या आप कोई मैगजीन पढ़ें, लेकिन मैं अभी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अभी अपने कॉन्सेप्ट पे काम करें। अभी आपके पास 2 महीने हैं तो 2 महीने में अभी आप अपने कॉन्सेप्ट पे काम कर सकते हैं। और स्पून फीडिंग पे बिल्कुल बिलीव ना करें भाई, इससे हेल्प नहीं होती इतनी ज्यादा। हाँ, जब लास्ट के 15 डेज हो और आपने कुछ नहीं किया है तब आप मारे फिर भाई, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तब आपके पास एक ही ऑप्शन, रट्टा रट्टा मारो। चलिए ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इज रिलेटेड विद यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44। ये DPSP का आर्टिकल है, आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। एंड योर ऑप्शंस आर सा बानो, साला मुदगल, सायरा बानो। एंड द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। CDS के एग्जाम में पिछली बार 2 से 3 क्वेश्चंस आए थे केस से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट केसेस पूछा गया था उसमें और ये काफी न्यूज में रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। And next, National Commission for Scheduled Caste. National Commission for Scheduled Caste is in Article 338A, ये आपको पता होना चाहिए, and 89th Constitutional Amendment Act of 2003, and it is a constitutional body, ये पता होना चाहिए। और इनके जो मेंबर, उनका जो टेन्योर होता है वो 3 साल का होता है। And Mr. Nandu Kumar Sai is now the current chairman of National Commission for Scheduled Caste. Okay. And next is India has signed the Clean Energy Partnership with which country? And the right answer is Japan. मैं बस फटाफट आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। यूपीएससी जो इंटरनेशनल अफेयर है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उसका जो कोर एरिया है उससे पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, and here you can see India and Japan. And next is Himadri Research Stations. It is situated in, ये काफी न्यूज में रहा, हिमाद्री। And your right answer is Arctic. Arctic पे है हिमाद्री and this is the हिमाद्री रिसर्च स्टेशन। and आर्कटिक या अंटार्कटिक से रिलेटेड कोई भी चीज होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ अफेयर्स डील करती है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस अफेयर्स डील करती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। and next is BBIN MVA and BBIN stands for Bangladesh Bhutan India Nepal Motor Vehicle Agreement। It was launched in 2015, लेकिन भूटान इससे बाहर हो गया क्योंकि वहां पर एनवायरमेंटल के कुछ कंसर्न की वजह से वहां पे बिल पास नहीं हो पाया। एंड इट प्रोवाइड्स रेगुलेशन फॉर पैसेंजर एंड पर्सन एंड कार्गो। ये आपको पता होना चाहिए BBIN क्या है, किससे रिलेटेड है। एंड दिस इज द मैप ऑफ BBIN and it improves the connectivity between these 3 countries। ठीक है, and next is Black Sea। Black Sea तो बहुत न्यूज में रहा है
ड्यू टू रसिया एंड यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। तो आपको पता होना चाहिए इसके आसपास की कंट्रीज क्या हैं। एंड दिस इज द मैप ऑफ ब्लैक सी सराउंडिंग कंट्रीज, आप एक बार देख लें। एंड दिस इज द ब्लैक सी, दिस इज द सी ऑफ अजोब, एंड हियर इज द बोसोपरस स्ट्रेट। तो आपको पता होना चाहिए। एंड इट कनेक्ट्स अटलांटिक सी वाया मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी से ये अटलांटिक ओशन को लिंक करता है, ठीक है। और यहाँ पे अभी काफी न्यूज में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर रसिया बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन में, एंड इन दोनों की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। नेक्स्ट इज रैंप। सीडीएस एग्जाम के लिए ज्यादा इन डेप्थ में आपको नहीं बताना चाहिए, लेकिन एक ओवरव्यू, एक बर्ड्स आई व्यू आपको होना ही चाहिए, क्योंकि वो ज्यादा इन डेप्थ नहीं पूछता है। वो बस ये टॉपिक है या कोई इशू है किससे रिलेटेड है, बस इस टाइप से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट इज रैंप इनिशिएटिव। Ramp initiative of Union Cabinet is related with, and the right answer is MSME, and RAMP stand for Raising and Accelerating MSME Performance, and with the help of World Bank. World Bank इसमें इंडिया की हेल्प कर रहा है MSME सेक्टर में। MSME सेक्टर होते हैं माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। एंड माइक्रो की जो टर्नओवर होता है वो 5 करोड़, स्मॉल का 50 करोड़ एंड मीडियम का 250 करोड़। आपको पता होना चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एंड एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स ये काफी फेमस है, काफी न्यूज में रहता है और नीति आयोग से रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए। नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी का कोर एरिया है। एंड इट वाज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग इंस्टीट्यूट ऑफ कम्पेटिटिवनेस। एंड जो कोस्टल स्टेट्स इंडिया की वो बहुत बेस्ट है, बेस्ट परफॉर्मर है, एंड गुजरात ने टॉप किया है। और जो इनलैंड है, जो इनलैंड स्टेट्स उसमें हरियाणा ने टॉप किया। आपको इतना पता होना चाहिए, दैट्स ऑल। एंड नेक्स्ट डिफेंस न्यूज है। डिफेंस न्यूज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है ये है स्लाइनेक्स इंडिया एंड श्रीलंका जो हुई है विशाखापट्टनम में, एक नेवल एक्सरसाइज है। एंड डस्टलिक इंडिया एंड उज्बेकिस्तान, एंड लेमिटियाई एंड इंडिया एंड सेशेल्स, एंड प्रस्थान ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड बाय वेस्टर्न नेवल कमांड। ये आपको पता होना चाहिए। अब एक बार देखें 2x की स्पीड पे इस वीडियो को देखें, 1 से 2 बार देख लें, आपका काम हो जाएगा। इसी कम से कम इसी वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट इज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम फ्रंटियर्स रिपोर्ट इंडेक्सेस काफी इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी के लिए। एंड द नेम ऑफ दिस रिपोर्ट इज नॉइस ब्लेजेस एंड मिसमैचेस। एंड ढाका इज द मोस्ट नॉइजिएस्ट सिटी इन द वर्ल्ड, एंड मुरादाबाद इज द मोस्ट नॉइजिएस्ट सिटी ऑफ इंडिया। ढाका पूरे विश्व की एंड मुरादाबाद पूरे इंडिया की। एंड दिस रिपोर्ट वाज published by United Nations Environment Program and known as Frontier Report. मेकाडट्टू डैम ये काफी न्यूज में रहता है। मेकाडट्टू डैम क्योंकि ये कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में एक बोन ऑफ कंटेंशन है, एंड इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका, एंड ये कावेरी रिवर पे बना हुआ है, ठीक है। पता होना चाहिए आपको, मेकाडट्टू डैम हमेशा न्यूज में रहता है। एंड इट इज ए कंटेम्पोरेरी अफेयर, ये कोई करंट अफेयर नहीं है, ये हमेशा न्यूज में रह रहा है, 2 से 3 साल से हमेशा न्यूज में है, तो उसको बोलते हैं कंटेम्पोरेरी अफेयर। एंड नेक्स्ट इज पाल धांडव मैसेकर। एंड पाल धांडव मैसेकर हिस्ट्री में काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी 100 ईयर्स हैं, अभी न्यूज में भी रहा है। अरे 1992 में हुआ था, गुजरात में हुआ था, आपको इतना पता होना चाहिए। पाल धांडव मैसेकर 1992। एंड ऑलचिकी एक संथाली स्क्रिप्ट है, अभी इसी स्क्रिप्ट में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ट्रांसलेट किया गया, इसीलिए काफी न्यूज में रही है। ऑलचिकी एक संथाली स्क्रिप्ट है, आपको इतना पता होना चाहिए। And that's all, and thank you for watching Exam Art, and please like, share and subscribe to my YouTube channel. कोई your reviews are welcome, आपके कोई क्वेरी है, कोई आपका सजेशन है, रिव्यू है, तो आप मुझे बताइए, मैं उस पर वर्क जरूर करूंगा। थैंक यू भाई।